नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है इसी फरवरी माह में और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो यहां पर आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले आपके ट्रिपल सी के 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जिसमें हम ट्रिपल सी के डेली 50 क्वेश्चन करते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही साथ खास बात ये होने वाली कि जो आपकी एग्जाम डेट है ट्रिपल सी की वो आ चुकी है। आपका ट्रिपल सी का एग्जाम 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच होने वाला है और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर मैराथन क्लास भी होंगी जो आपकी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। तो आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो और आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बेहतर ग्रेड से क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, सेव एज विकल्प किस कार्य के लिए होता है। जो सेव एज विकल्प होता है आखिर ये किस कार्य के लिए प्रयोग होता है। तो आपने अभी एक ऑप्शन देखा होगा सेव का प्रयोग। तो आपको पता है कि नई फाइल को सेव करने के लिए हम किसी प्रकार की कोई फाइल बनाते हैं, उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग होता है और उस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। लेकिन जो सेव एज होता है इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे सेव एज का मतलब होता है कि मौजूदा फाइल को नए नाम से सहेजना। मतलब जैसे आपकी कोई फाइल है और आप उस फाइल को नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सेव एज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यह क्लास आपकी डेली 11 बजे आती है और शाम 6 बजे आपके लिए दिव्यास सीरीज चल रही है जिसमें आपके ट्रिपल सी की पूरी थ्योरी करवाई जा रही है और प्रत्येक चैप्टर के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं। तो आप उस सीरीज को देखना ना भूलें। उसमें आपके 10 में जो आपके 9 चैप्टर हैं प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी होगी और थ्योरी के साथ आपके प्रत्येक चैप्टर की मैथन क्लास भी होने वाली है एमसीक्यू की। तो वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी एग्जाम होने वाला है और आपको वो क्लास एक भी मिस नहीं करनी है। अभी तक आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं जिसमें आपने अपने पहले चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया था और साथ ही आपको दिव्यास्त ई बुक चाहिए तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जिसमें आपके प्रत्येक चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मॉडल पेपर होंगे, फुल फॉर्म होंगी, शॉर्टकट कुंजी होंगी। सारा कुछ आपको सिर्फ 49 रुपये मिलने वाला है। यदि आप इस ई बुक को 10 फरवरी के पहले खरीदते हैं तो यह ई बुक आपको सिर्फ 49 रुपये में 50% ऑफ के साथ मिलने वाली है। और यदि आप इस ई बुक को 10 फरवरी के बाद देंगे तो आपको यह ई बुक 99 रुपये में मिलेगी। तो आप भी ई बुक ले सकते हैं जिसमें आपका सारा कंटेंट मिलने वाला है और आपकी सीरीज शाम 6 बजे चल रही है जिसमें आपका सॉल्यूशन कराया जाता है। पूछा गया है एक्सपोर्ट एज विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें हमारे एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट एज PDF। आखिर इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे एक्सपोर्ट एज PDF का मतलब होता है दस्तावेज को PDF फॉर्मेट में बदलने के लिए। जो आपने दस्तावेज कंप्लीट किया है उसको PDF फॉर्मेट में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो एक्सपोर्ट एज PDF का प्रयोग होता है। और यह ऑप्शन हमारा फाइल मेन्यू में मिलता है और PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में रीसेंट डॉक्यूमेंट विकल्प क्या दिखाता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस है उसमें जो रीसेंट डॉक्यूमेंट है आखिर ये विकल्प क्या दिखाता है, तो याद रखेंगे हाल में खोली गई फाइलों को कौन दिखाता है, तो आपका रीसेंट डॉक्यूमेंट दिखाता है। साथ साथ आप भी कमेंट करते चलेंगे तो यकीन मानिए आपको भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग क्या करता है। जो फाइंड एंड रिप्लेस है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, क्या करता है, तो याद रखेंगे जो फाइंड एंड रिप्लेस होता है इसका मतलब होता है टेक्स्ट को ढूंढना और बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस का। जैसे आपकी कोई मीनिंग है और आपकी मीनिंग वो गलत हो चुकी है पूरे डॉक्यूमेंट में, आप उसको सही करना चाहते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस के माध्यम से आप उसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अंडो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे अंडो करने के लिए कंट्रोल Z का प्रयोग करते हैं, रीडो करने के लिए कंट्रोल Y का प्रयोग करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U का प्रयोग करते हैं और कट करने के लिए कंट्रोल+X शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में जूम विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। जो जूम होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस में जूम विकल्प होता है इसका प्रयोग होता है दस्तावेज के आकार को छोटे या बड़ा दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है, जूम का प्रयोग होता है। जूम आपका कम से कम 20% होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में और अधिक से अधिक 600% होता है। लेकिन आप जब भी लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे तो आपका हमेशा 100% मिलेगा। जी आपका डिफ़ॉल्ट जूम होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आपने देखा यहाँ से आपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए और 5वां क्वेश्चन नहीं बन जाता है। जो जूम विकल्प होता है वो हमारा कहाँ मिलता है, तो वह हमारा स्टेटस बार में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है फुल स्क्रीन मोड किस शॉर्टकट कुंजी से सक्रिय होता है। जो फुल स्क्रीन मोड है आखिर ये कौन सी शॉर्टकट कुंजी से आता है, तो याद रखेंगे उसके लिए हमें F11 का प्रयोग करना होता है जिससे हम फुल स्क्रीन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8
जिसमें पूछा गया है हेडर एंड फुटर विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। जो हेडर एंड फुटर है आखिर इस विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे पेज पर शीर्ष और निचला भाग जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, हेडर एंड फुटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे जो हेडर और फुटर है, जैसे आपका पेज हो गया, पेज के ऊपर वाला एरिया हेडर कहलाता है और नीचे वाला एरिया फुटर कहलाता है। तो ये आपका पेज में हेडर और फुटर होते हैं, ऊपर और निचला शीर्ष जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है टेबल विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे टेबल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं से डेटा को हमारा व्यवस्थित रूप से रखा जा रहा है एक टेबल में, कि नाम वाले कॉलम अलग हैं, नंबर वाले अलग हैं, और आपके जो फ़ोन नंबर वाले अलग हैं, ईमेल आईडी वाले अलग हैं, और उसके बाद आपका जो ऑफिस काम है वो वाले अलग हैं। तो याद रखेंगे डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है, टेबल का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो आप कहेंगे सर बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का, और अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ विकल्प का प्रयोग क्या करता है। जो पैराग्राफ है जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस है, इससे लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। जो आपके 3 चैप्टर हैं 10 से 12 से लगभग कह सकते हैं टोटल आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो आपको लिब्रे ऑफिस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे क्योंकि जो हमारा पहला और दूसरा चैप्टर है उससे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारे लिब्रे ऑफिस है उससे हमारे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं हमारे यहाँ पर 8 क्वेश्चन हमारे पहले चैप्टर से आ गए और 15 क्वेश्चन इससे आ गए। इस प्रकार से आपको नेक्स्ट चैप्टर है इंटरनेट, लगभग 10 क्वेश्चन इंटरनेट से आते हैं, क्योंकि उसमें आपका इंटरनेट है और www है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, जिसके आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, और इसके बाद आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है, उससे लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट का जो चैप्टर है साइबर सिक्योरिटी एंड फ्यूचर स्किल्स, जिसमें आपका एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सभी से आपको टोटल आपके 15 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपका पेपर आता है, तो आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस क्योंकि आपसे यहाँ से शॉर्टकट कुंजी भी बनती हैं, और आपके लिब्रे ऑफिस से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैल्क से भी पूछा जाता है, तो सारा आपको यहाँ पर मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। ई बुक के लिए आपको सिर्फ 49 रुपये पे करने होंगे। यकीन मानिए आपका 15 दिन का समय है, 15 दिन में भी आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ई बुक में आपको सारा कुछ मिलने वाला है सिर्फ 49 में। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, तो यदि आपने अभी तक ई बुक को नहीं खरीदा है, तो यदि आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, आप 2 से 3 क्लास देख लीजिए, आपको मेरे ऊपर भरोसा हो जाए, तो आप ई बुक को एक बार ज़रूर खरीदें, क्योंकि उसमें मैंने लगभग 6 महीने से अधिक मेहनत की है, और आपके लिए ये की है कि आप उस ई बुक को पढ़ेंगे और अपने एग्जाम को बेहतर ग्रेड से अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि जब आप सारे चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन सही करने होते हैं, 50-60 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, तो आप ट्रिपल पास कहलाएंगे। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में पैराग्राफ विकल्प का प्रयोग क्या करता है। तो जो भी स्टूडेंट आज खरीदेंगे तो उनका सभी का दिल से धन्यवाद। तो आप ई बुक को जरूर खरीदें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके। पैराग्राफ विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। जो पैराग्राफ विकल्प होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे सर पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए पैराग्राफ विकल्प का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का प्रयोग क्या करता है। जो स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प है आखिर इसका प्रयोग क्या करता है, तो याद रखेंगे जो स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प है इसका प्रयोग होता है वर्तनी और व्याकरण को सही करने के लिए। वर्तनी और व्याकरण को सही करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वर्तनी और व्याकरण को सही करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन मेन्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो ऑप्शन मेन्यू है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे सर जो ऑप्शन मेन्यू है इसका प्रयोग होता है लिब्रे ऑफिस की सेटिंग बदलने के लिए। लिब्रे ऑफिस की सेटिंग बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन मेन्यू का प्रयोग होता है। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शॉर्ट विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। शॉर्ट विकल्प है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जो शॉर्ट विकल्प है इसका प्रयोग होता है डेटा को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। डेटा को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है, शॉर्ट विकल्प का प्रयोग होता है, जिसमें आप अपने डेटा को एंडिंग डिसेंडिंग मतलब आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, तो वो होता है सॉर्ट करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फिल्टर विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है, तो फिल्टर से आपको समझ में आ रहा होगा डेटा को कहीं ना कहीं से छांटने की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे और डेटा को फिल्टर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, मतलब फिल्टर विकल्प का प्रयोग होता है डेटा को छांटने के लिए। अगला क्वेश्चन है नई फाइल बनाने के लिए। नई फाइल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं,
न्यू न्यू स्प्रेडशीट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सबके लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं, और पुरानी फाइल के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं, सेव करने के लिए कंट्रोल एस एंड प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फाइल खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पर लिखा था नई फाइल खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं, और सिर्फ फाइल खोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल ओ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है सेव करने के लिए, तो इन सभी के आंसर जो यहाँ पर आपके 4 विकल्प हैं, इन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। कंट्रोल एस से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, इन सभी के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इनके आंसर क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कंट्रोल पी का प्रयोग होता है, प्रिंट करने के लिए एक्स का प्रयोग होता है, कट करने के लिए कंट्रोल टी का प्रयोग होता है, हैंगिंग इंडेंट के लिए, और जो आपका आल्ट पी होता है इसका प्रयोग होता है लेआउट के लिए, जो आपका देखेंगे MS ऑफिस होता है उसमें आपका इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपके एडिट मेन्यू से क्वेश्चन है, पूछा गया है कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपी करने के लिए आप कहेंगे बिल्कुल हमें याद है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं, रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं। आप कहें सर इतनी जल्दी आप स्क्रॉल क्यों कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं, जो आपका एडिट मेन्यू है, एडिट मेन्यू से काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो मैंने सिर्फ एडिट मेन्यू के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनवा दिए थे। तो आप देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंडरलाइन करने का विकल्प कहाँ मिलता है, तो वो हमारे एडिट मेन्यू में मिलता है। अगला क्वेश्चन है पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तावेज के ऊपर की ओर जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो दस्तावेज के ऊपर की ओर जाने के लिए हम कंट्रोल के साथ अप एरो का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है दस्तावेज के अंत तक, आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे एक ना एक देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें एक ऑप्शन मिलता है एंड का। आप देखेंगे जो हमारा कीबोर्ड होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आपका जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में यहाँ पर आपकी कुछ की होती है जिसमें लिखा होता है एंड लिखा होता है, होम लिखा होता है, इंसर्ट लिखा होता है। तो आपको सबसे पहले होम का मतलब पता होना चाहिए, जो सिर्फ आपको ऑप्शन मिलेगा होम एंड, और आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल चुके हैं, कंट्रोल के साथ एंड और होम कंट्रोल के साथ एंड। आखिर का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पर धीरे समझेंगे। यहाँ पर जैसे आपकी कोई लाइन है और ये पूरा आपका पैराग्राफ है, और आपका वर्तमान में कर्सर आपका यहाँ पर है, जैसे मान लेते हैं वर्तमान मेरा कर्सर यहाँ पर है। इसके बाद जैसे ही मैं सिर्फ होम बटन प्रयोग करूँगा, जैसे मैं होम बटन प्रयोग करूँगा मेरा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, और अगली लाइन में समझते हैं मेरा कर्सर यहाँ पर है। यदि मैं एंड बटन को प्रयोग करता हूँ तो एंड बटन से मेरा कर्सर कहाँ जाएगा, मेरा कर्सर यहाँ आ जाएगा। मतलब लाइन की शुरुआत में आने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लाइन की शुरुआत में आने के लिए होम का प्रयोग करते हैं, उसी लाइन के अंत में पहुँचने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। तो फिर कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तो कंट्रोल का मतलब होता है जैसे आपका ये पूरा पैराग्राफ है और आपका कर्सर मान लेते हैं कहीं पर भी हो, आपका कर्सर मान लेते हैं यहाँ पर है। यदि आप कंट्रोल होम करते हैं तो आपका कर्सर स्टार्टिंग में आ जाएगा, और आप कंट्रोल एंड करते हैं तो आपका कर्सर एंड में पहुँच जाएगा। तो याद रखेंगे होम का मतलब होता है लाइन की शुरुआत में आने के लिए, और जो कंट्रोल के साथ हम प्रयोग करते हैं वो आपका डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाएगा, और डॉक्यूमेंट में अंत में जाने के लिए कंट्रोल एंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पेज की शुरुआत में आने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वही क्वेश्चन कंट्रोल होम। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है जूम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जूम करने के लिए आप देखेंगे कोई आपकी ऐसी स्पेशल शॉर्टकट कुंजी नहीं होती है, तो जो कंट्रोल शिफ्ट जे होता है इसका प्रयोग होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फुल स्क्रीन के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको जूम करने की कोई स्पेशल शॉर्टकट कुंजी नहीं होती, वो आपको माउस की मदद से ही करना होता है। अगला क्वेश्चन है फुल स्क्रीन मोड सक्रिय करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन हम F11 के माध्यम से सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है नया टेबल जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नया टेबल जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नया टेबल जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नई टेबल जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किसी टेबल की पंक्ति रो जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, जैसे आप यहाँ पर टेबल बनाए हैं और आप चाहते हैं हमें नीचे एक रो चाहिए है, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे एक किसी पंक्ति में रो को जोड़ने के लिए आल्ट के साथ इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्प्रेड्स, जो आपका प्रेजेंटेशन होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, इसमें आप स्लाइड शो करना चाहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए F5 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए
किसका प्रयोग करते हैं? जैसे आपने देखा स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब होता है वर्तनी और व्याकरण को चेक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का प्रयोग किया जाता है। और उसकी कुंजी क्या होती है? तो आप F7 के माध्यम से उसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए आपने देखा था वर्ड को बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोई मीनिंग गलत हो जाती है तो टेक्स्ट को ढूंढना और बदलने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग किया जाता है। इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हेल्प। ये शॉर्टकट कुंजी सिर्फ एक ऐसी शॉर्टकट कुंजी है जो आपकी सभी जगह एक सी होती है। हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो हेल्प की शॉर्टकट कुंजी होती है F1। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का विकल्प होता है फाइल को नए नाम से सहेजने के लिए। ये आपका पहला ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि हाइपर लिंक का प्रयोग पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे हाइपर लिंक का प्रयोग होता है Ctrl+K के माध्यम से। जो हाइपर लिंक होता है इसका मतलब होता है किसी दस्तावेज में किसी को लिंक करना, कहीं ना कहीं से किसी पेज को लिंक करना, उसके लिए हम हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पेज का मार्जिन सेट करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो पेज का मार्जिन सेट करने के लिए हम फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करेंगे। पेज से संबंधित आपके जो भी होते हैं कार्य वो आपके फॉर्मेट मेन्यू पर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम और रो के बीच मिलने वाली जगह को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें रो और कॉलम के बीच मिलने वाली जगह को सेल कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के आंसर आपके ए ही हैं, तो जो क्या है जो एडिटर है उसको याद नहीं रहा, उसने सभी के आंसर आपके ए लगा दिए। लेकिन आप देखेंगे यदि आप ए के भरोसे बैठे होते ये क्वेश्चन अब गलत हो जाता। ऑटो सम के लिए आल्ट के साथ इक्वल बटन का प्रयोग किया जाता है। ऑटो सम के लिए जो होता है ऑटोमेटिकली जोड़ना। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें कुल कितने कॉलम होते हैं? तो याद रखेंगे कॉलम होते हैं 16,384। और यदि आपसे रो पूछे तो रो होती हैं 10,48,576। रो और कॉलम को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? आप कहेंगे सर हमें नया मिला है हम Ctrl+N लगा देंगे। मैं कहूँगा आप Ctrl+N लगा देंगे, वहीं पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा है न्यू स्लाइड लेने के लिए, ना कि न्यू प्रेजेंटेशन लेने के लिए। न्यू स्लाइड लेने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। सभी बहुत साथियों को स्टूडेंट को यही डाउट रहता है Ctrl+M और Ctrl+N में क्या अंतर है। तो याद रखेंगे इम्प्रेस में नई स्लाइड लेने के लिए Ctrl+M का प्रयोग होता है और न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू स्प्रेडशीट लेने के लिए N का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे उसके लिए स्लाइड बैकग्राउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस ड्रा में ग्रुप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे जो ग्रुप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं Ctrl+Shift+G का प्रयोग करते हैं, ना कि Ctrl+G का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 नई फाइल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे हम यहाँ पर नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करेंगे, पुराने के लिए खोलने के लिए Ctrl+O का, सेव करने के लिए S और प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का। आप देखेंगे आज की क्लास में हमारे 5 से 7 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके रिपीट इसलिए किए गए थे कि आपको यदि वही क्वेश्चन दोबारा आते हैं तो आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप और अधिक क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको मैथन क्लास पे जाना है। जैसे आप वीडियो सेक्शन के पॉपुलर पे जाएंगे तो आपके इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको क्वेश्चन की कमी नहीं पड़ेगी। आप किसी महीने में देखेंगे हर महीने के लगभग 15 से 20 स्पेशल प्रैक्टिस सेट होते हैं और 2 साल से आपका यह चैनल चल रहा है जिसमें आप देखेंगे हर महीने की आपकी क्लास होती हैं, मैथन क्लास आती हैं। तो आप उन मैथन क्लास को जरूर देखिएगा। आपको वीडियो सेक्शन में जाना है, पॉपुलर पर क्लिक करना है। पॉपुलर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मैथन क्लास आएंगी 1100 क्वेश्चन की, 600 क्वेश्चन की, 1000 क्वेश्चन की, 500 क्वेश्चन की और तमाम मैथन क्लास होंगी। 300 क्वेश्चन की मिल जाएगी, 550 क्वेश्चन की मिल जाएगी। आप उन मैथन क्लास को भी कर सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी और आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ भी चुकी होंगी, तो आप उन मैथन क्लास को भी देख सकते हैं और आप ई बुक को भी ले सकते हैं यदि आप लेना चाहें तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।